हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रेशर के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की अन्य यूनिट क्या होती है, ये जानेंगे। यहाँ देखेंगे आप लोग प्रेशर, जिसको हिंदी में दबाव भी कहा जाता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेशर। देखेंगे फिर से, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर वह बल है जो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करता है। अब देखेंगे आप लोग, वो प्रेशर P इक्वल टू फोर्स F अपान एरिया ए। यहाँ आप देखिए कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल A हो और उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स A कार्य कर रहा हो, तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वह F/A होगा। आगे हम बताएंगे कि एक ही फोर्स एक ही वस्तु पर किस तरह से अलग अलग दबाव लगा सकती है, लेकिन पहले यहाँ पर हम लोग प्रेशर की यूनिट जान लें। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फोर्स अपान यूनिट ऑफ एरिया। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है, इक्वल टू न्यूटन, और यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। दैट इज आल्सो नोन एज पास्कल। दैट इज आल्सो नोन एज पास्कल। It means 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है। हमने आप लोगों से परिचर्चा किया था कि एक ही फोर्स किस तरह से अलग अलग दबाव डाल सकता है। इसको हम लोग एक कंसेप्ट से देखेंगे। मान लीजिए यह ईंट है, हम ईंट को 3 तरह से रख सकते हैं किसी सरफेस पर। पहला, इसको ऐसे रख सकते हैं, दूसरा इसको ऐसे रखा जा सकता है, तीसरा इसको ऐसे रखा जा सकता है। अब इन तीनों परिस्थितियों में इसके द्वारा इस टेबल पर जो लगाया गया प्रेशर होगा वह भिन्न होगा। पहली परिस्थिति में जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसकी एरिया है वो लार्जर है। तो जब एरिया लार्जर होगी तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फोर्स अपान एरिया, यानी लगने वाला जो प्रेशर होगा, अगर नीचे वाला ये एरिया अगर ज़्यादा है, यदि एरिया है ज़्यादा है, तो लगने वाला जो प्रेशर होगा वह क्या होगा, कम होगा। अगर ईंट इस पोजीशन में रखा गया है तो इसका भार mg होगा, जो इस पर लगने वाला फोर्स होगा। लेकिन इसकी एरिया जो ये दिख रही है, जो ये एरिया दिख रही है, वह ज़्यादा होगी, तो इस पर जो है प्रेशर कम लगाएगी ये टेबल पर। लेकिन इसी ईंट को जब हम ऐसे रखेंगे
तो पहले वाली पोजीशन की अपेक्षा जब हम ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, तो पहले वाले पोजीशन की अपेक्षा जो इस पर प्रेशर लगेगा, फोर्स तो पहले वाले के ही बराबर लगेगा, mg ही लगेगा। अगर इसका मास अगर हम m मानते हैं तो इस पर इसका वेट जो होगा वह mg होगा, तो इसका वेट mg तो हमेशा रहेगा। लेकिन इसकी 3 परिस्थितियों में रखने पर अगर हम इस परिस्थिति में रखते हैं तो पहले परिस्थिति में जब रखा गया था एकदम ऐसे सीधा, तो उसकी अपेक्षा जो होगा यह एरिया कम कवर करेगा। तो जब एरिया कम कवर करेगा तो इस पर लगने वाला, इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वह ज़्यादा होगा पहले वाले की अपेक्षा। लेकिन इसी ईंट को हम पुनः इस स्थिति में रख देते हैं, ऐसे रखते हैं, तो यहाँ आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि प्रेशर उन दोनों परिस्थितियों में, जब ईंट को सपाट रखा गया था फिर ऐसे रखा गया था, उसकी अपेक्षा जब इसको पूरा ऐसे रख दिया जाता है तो जो इसके द्वारा ये क्षेत्रफल कवर किया जाता है वह 2 परिस्थितियों में क्षेत्रफल जो कवर किया गया था उससे कम है। तो जब उस क्षेत्रफल कम है तो इस परिस्थिति में जो जो प्रेशर लगेगा वह सबसे ज़्यादा लगेगा दोनों परिस्थितियों की अपेक्षा, क्योंकि एरिया का मान कम होगा, ये एरिया कम कवर करेगा। जब एरिया कम कवर करेगा तो इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा वह 2 परिस्थितियों में इसको जब हम रखे थे उसकी अपेक्षा ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि एरिया कम है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट को देखिए इस तरह से परिभाषित किया जाता है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। आगे जब आर्किमिडीज की थ्योरी बताई जाएगी तो वहाँ पर थ्रस्ट की परिचर्चा भी हम करेंगे, लेकिन बस इतना ही जान लीजिए कि थ्रस्ट और फोर्स में थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर आप लोगों को यह थ्रस्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, वह बल जो किसी वस्तु के सरफेस के सतह के परपेंडिकुलर कार्य करता है। एक्चुअली में थ्रस्ट जो है वस्तु के सरफेस पर कार्य करने वाला टोटल बल होता है। तो यही कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। वह बल जो किसी वस्तु के सरफेस पर कार्य करता है, उसके परपेंडिकुलर कार्य करता है उसके सरफेस के, उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो प्रेशर को थ्रस्ट के टर्म में इस प्रकार हम परिभाषित करेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी पर यूनिट थ्रस्ट इज नोन एज प्रेशर। थ्रस्ट की भी यूनिट न्यूटन ही होती है जो फोर्स की होती है। प्रेशर की यूनिट आपको अभी बताया गया कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको पास्कल भी कहा जाता है। अगले वीडियो में आप लोगों को इसका व्यवहारिक उपयोग बताया जाएगा कि प्रेशर जो है कैसे कैसे विभिन्न परिस्थितियों में काम करता है, कई एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा।